करते हैं बैटलशिप इन अ बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि बेस्ड है बीएफएस पे। बट हम पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और हमारे को बेसिकली कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, आपको बोल रखा है कि वेयर ईच सेल इधर क्रॉस और एम्प्टी। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ बैटलशिप ऑन अ बोर्ड। तो ये प्रॉब्लम में आपको दे रखी है। अब इसमें आप देखोगे कि आपको काउंट निकालना है, नंबर ऑफ बैटलशिप कितनी है इस गिवन प्रॉब्लम में। ठीक है, तो एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है। तो एक बैटलशिप हो गई ये, एक बैटलशिप हो गई ये। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ गया 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली ये सारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो और ये कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट देखी है मोस्ट इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन, तो ये सेम प्रॉब्लम है जो अपन ने सॉल्व की थी, नंबर ऑफ फिगर इट आउट नंबर ऑफ आइलैंड इन अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, सेम अप्रोच है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखो, हमारे को क्या करना होगा। अगर आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ है, राइट, और तो ये दो, और ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वन इज बी एफ एस, वन इज डी एफ एस। वाई? बिकॉज ग्राफ को ट्रेवर्स करने के दो तरीके होते हैं। बी एफ एस जो कि स्टैक क्यू यूज करता है, और वन इज डी एफ एस जो कि स्टैक यूज करता है। डी एफ एस क्या यूज करता है? स्टैक टू ट्रेवर्स एंड ग्राफ। ठीक है, चूंकि अभी अपन बी एफ एस की प्लेलिस्ट, बी एफ एस टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं कि बी एफ एस से कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखिए गाइस, बेसिकली अगर आपको बी एफ एस के एल्गोरिथम याद है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है। जो भी आपको जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, जिस भी सेल से आप उसको एन क्यू करो। ठीक है, या आपने ये वाला इंडेक्स एन क्यू कर लिया, अब इसको डी क्यू करोगे और इसके जितने भी नेबर हैं उनको एन क्यू कर दोगे। अगेन फिर अगेन एक और एलिमेंट को पॉप करोगे क्यू में से, और जितने भी इसके नेबर हैं उसको इंसर्ट कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर क्राइटेरिया। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि जो भी सेल एक्स हो, क्रॉस हो, उसको हम बैटलशिप कंसिडर करेंगे, अदरवाइज जो एम्प्टी है उसको इग्नोर कर देंगे। दैट इज गिवन इन आवर प्रॉब्लम। ठीक है, अब बीएफएस को ट्रैवर्स करने के लिए ये तरीका होता है, क्यू में एन क्यू करो, इसके नेबर को इंसर्ट करो, सेम प्रोसेस करो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती और सारे आपके नोड विजिटेड नहीं हो जाते। ठीक है, तो अब इसको देख, ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सेम ऐसी ही इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है नंबर ऑफ आइलैंड, टू फिगर आउट नंबर ऑफ आइलैंड प्रॉब्लम, रॉटन ऑरेंज प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस इनिशियली ऑल्सो। वो हम सब देखेंगे कि कैसे हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बी एफ एस। ठीक है, तो अब ये हमारे को ये ट्रेवर्स करना है ग्राफ। ठीक है, अब इस अगर आप इंडेक्स को देखो, राइट, तो ये इंडेक्स है। बेसिकली मेरे को इसको क्यू में इंसर्ट करना है, और जब मैं इसको पॉप करूँ तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे कि मैं ये इसके क्या कोऑर्डिनेट है। उस कोऑर्डिनेट पे मैं इसके नेबर इंसर्ट, उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ही मैं इसके नेबर इंसर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम एक क्लास बना लेते हैं सेल। ठीक है, इंट इंट एक्स, इंट वाई। ठीक है, पब्लिक सेल इंट एक्स कॉमा इंट वाई, this dot x equals to x, this dot y equals to y। this dot y equals to y। ठीक है, ये हमने बेसिकली एक सेल बना ली जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हर एक इंडेक्स के क्या x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक हमारे को बेसिकली आपको बोर्ड दे रखा है, तो हम इससे निकाल लेते हैं इसकी रो क्या है। बोर्ड की लेंथ, ठीक है, इंट कॉलम, बोर्ड बोर्ड 0
डॉट लेंथ, ठीक है। अब हमारे को एक क्यू चाहिए होगी टू ट्रेवर्स ग्राफ, और हमने वो क्यू बनाई है सेल टाइप की। क्यों बनाई है? क्योंकि मेरे को हर एक इंडेक्स पे चाहिए होगा कि मैंने कौन से कोऑर्डिनेट इंसर्ट करें, ठीक है। क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा मुझे कहाँ मूव करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। तो मैंने क्यू बनाई न्यू लिंक्ड लिस्ट। अब मैंने क्या किया, मेरे को इसको ट्रैवर्स करना है इंट आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो आई प्लस प्लस, इंट फॉर इंट जे 0, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इफ़ ये पर्टिकुलर इंडेक्स जिसको मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ वो क्रॉस है, तो मैं चेक करूँगा इफ़ बोर्ड आई जे इक्वल इक्वल क्रॉस, एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, तभी मैं इसको क्यू में इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो एक विजिटेड टाइप का एरे ले लेते हैं, विजिटेड विजिटेड इक्वल्स टू न्यू विजिटेड, और ये सेम बोर्ड के साइज का हो जाएगा। ये विजिटेड एरे हमारे को क्या बताएगा कि कौन कौन सी वर्टेक्स हमने विजिट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, इसलिए बूलियन टाइप का एरे है, ठीक है। और इनिशियली जावा में बूलियन बेसिकली इसको हर एक इंडेक्स को फॉल्स से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि विजिटेड जो है बेसिकली फॉल्स होना चाहिए, तभी हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। आई जे इक्वल इक्वल फॉल्स। अगर ये दोनों कंडीशन मैट हो रही है तो हम इसको क्यू में इंसर्ट करा देंगे। उस इंडेक्स को हम क्यू में इंसर्ट करा देंगे, न्यू सेल एक्स कॉमा वाई आई कॉमा जी, ठीक है। और सेम चीज़ अब इसके हम क्या करेंगे, इसके नेबर्स को ऐड करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक एम्प्टी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ये लूप चलता जाएगा वेल क्यू इज एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब अगेन सॉल्यूशन पे आएंगे, पहले एक और चीज़ देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आप हो राइट, अब लेट्स से इसका इस पॉइंट पे देखो, आप इसके टॉप पे जा सकते हो अप, आप इसके राइट पे जा सकते हो, आप इसके लेफ्ट में जा सकते हो, और आप इसके डाउन में जा सकते हो। सिमिलरली आप हर एक इंडेक्स पे जो भी आपका क्राइटेरिया फॉलो करेगा, आपको हर एक इंडेक्स पे चेक करना होगा कि आप उसके अप लेफ्ट राइट बॉटम में आपको ट्रेवर्स करके उसको क्यू उसके नेबर्स को क्यू में ऐड करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये बोल रहा है वर्टिकली भी जा सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हो, ठीक है। तो आप लेट्स से आप 0th इंडेक्स पे हो, 0,0, ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है अपने 0,0, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। या तो आप राइट में आ सकते हो, तो राइट में आओगे तो क्या एक्स इंक्रीज हो जाएगा 1,0, ठीक है। या आप लेफ्ट में जा सकते हो तो हो जाएगा -1,0, ठीक है। या फिर आप टॉप में जा सकते हो तो हो जाएगा 0,1, ठीक है। या फिर आप इसके डाउन में आ सकते हो तो हो जाएगा 0,-1, ठीक है। ये इसके इंडेक्स हो गए, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट पे जाके चेक करना होगा कि अगर i इक्वल्स टू -1 वाई इक्वल्स टू 0 है तो क्या कंडीशन हो रही है, x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 1 है, तो क्या वो नेबर को हमारे को ऐड करना है। अगेन x 1 है, y 0 है, x 0 है, y -1 है, ठीक है। तो ये चार कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास, तो dx निकाल लेंगे, dy निकाल लेंगे। dx क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट x इंडेक्स, x एक्सिस -1 0 1 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो 0 1 0, ये क्या है y इंडेक्स राइट, 0 1 0 और -1, ये हमारे इंडेक्स आ गए कि हर एक इंडेक्स पे हमारे को इन 4 डायरेक्शन में चेक करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब हम इसको कोड कर देते हैं। जो चीज़ बोल रहे हैं कि आपके पास एक dx होगा,
और एक dy होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनो, या तो आप ये चार कंडीशन लगा दो कि इफ़ एक्स दिस वाई दिस, इफ़ एक्स दिस वाई दिस, या फिर क्यों ना एक सिंगली लूप लगा दें, एक सिंगल लूप, और उसको बेसिकली इसको मूव करें, 4 डायरेक्शन में मूव करना, राइट। तो उसको 4 बार चलाते हैं और चेक, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे हम वो एक्स और वाई में ऐड करके देख लेंगे। तो अभी आपके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, -1 0 1 0, -1 0 1 0, और यहाँ पे क्या है 0 1 0 -1। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 0 1 0 -1 -1 0 1 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि फॉर लूप इंट, बेसिकली पहले मैं क्यू में से पोल करूँगा कि जो भी मैंने इंसर्ट किया है, राइट, क्यू में जो आपने इंसर्ट किया है, मैंने ये वाला इंसर्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये एक्स क्रॉस था, और मैं जैसे ही इंसर्ट करूँगा मैं इसको मार्क कर दूंगा एज विजिटेड इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि ये अभी विजिटेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्यू में से पोल करूँगा और जितने भी इसके नेबर होंगे उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो क्यू में से पोल करा, मेरे पास करंट सेल आ गई। ठीक है, करंट सेल आ गई, उसके कोऑर्डिनेट आ गए इंट एक्स इक्वल्स टू करंट सेल डॉट एक्स, इंट y इक्वल्स टू करंट सेल डॉट y। ठीक है, अब उसको फॉर लूप लगाएंगे इंट k इक्वल्स टू 0 से k ग्रेटर देन 4 k प्लस प्लस, और इंट x1 इक्वल्स टू x प्लस डी एक्स, जो भी आपका कोऑर्डिनेट आपने लिया है। सिमिलरली इंट एक जहाँ पे भी आप मूव करना चाहते हो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस डी वाई ऑफ k। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ये हमारे पास नए कोऑर्डिनेट आ गए जहाँ पे हमारे को मूव करना है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट आने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे हम बेसिकली मूव हो सकते हैं नहीं हो सकते। व्हाट, इसका मतलब क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय मूव हो सकते हैं नहीं हो सकते। आप इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से कि बेसिकली लेट्स से अगर आप इस इंडेक्स पे हो, ठीक है, इस इंडेक्स पे हो आप, तो आप इससे लेफ्ट, इससे राइट तो नहीं जा सकते, राइट, इससे डाउन तो नहीं जा सकते, राइट। सिमिलरली अगर आप इस इंडेक्स पे हो तो आप इससे अप नहीं जा सकते, राइट। बिकॉज आप क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि सेल ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन आप इससे लेफ्ट नहीं जा सकते। तो हम किसी भी इंडेक्स पे मूव होने से पहले चेक करेंगे कि ये इंडेक्स इज सेफ टू मूव दिस इंडेक्स और नॉट, अदरवाइज एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ इस सेफ इंडेक्स, इस सेफ, इस कुछ भी बोल सकते हैं, इस सेफ मूव, लेट्स से इस सेफ मूव, यहाँ पे हम पास कर देंगे आपके जो भी नए कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक मेथड बनेंगे प्राइवेट, जो आपको बताएगा कि इस पॉइंट पे, इस सेल पे मूव करना सेफ है कि नहीं है। इस सेफ मूव इंट x कॉमा इंट y कॉमा इंट रो कॉमा इंट कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे आप वो मैट्रिक्स भी पास कर दो। बेसिकली मैट्रिक्स की तो ज़रूरत, उस मैट्रिक्स से आप चेक करोगे कि, ठीक है, हमने अभी ये देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई रो कॉलम पास किया। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप, आपके जो इंडेक्स हैं, आप अप मूव कर रहे हो, लेफ्ट मूव कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप चेक करोगे वो एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, एंड वाई भी या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, और जो भी आपके एक्स और वाई हैं वो रो और कॉलम से हमेशा छोटे होने चाहिए।
अगर ये सारी कंडीशन सही है, अगर ये सारी कंडीशन सही है तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न करोगे फॉल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ये चेक कर रहे हो इस सेफ मूव, यहाँ पे करंट सेल पास कर रहे हो और जो आपकी रो और कॉलम की साइज है वो पास कर रहे हो। ठीक है, इस सेफ मूव। ठीक है, और आप क्या चेक करोगे यहाँ पे कि वो पर्टिकुलर सेल क्रॉस है कि नहीं है, तभी तो आप उसको ऐड करोगे। ये तो बेसिक कंडीशन है राइट अपनी। एंड जो भी आपको बोर्ड दे रखा है उसका x1 y1 इक्वल इक्वल क्रॉस होना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। अगर वो विजिटेड होगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। तो मैं देखूंगा विजिटेड x1 y1 इक्वल इक्वल विजिटेड x1 y1 फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फॉल्स होगा तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे। तो अगर ये तीनों कंडीशन मैट कर रही है तो मैं हैप्पीली उसको क्यू में ऐड कर दूंगा, क्यू न्यू सेल x1 y1। ठीक है, हैप्पीली उसको क्यू में ऐड कर दिया। ठीक है, और क्यू में ऐड करने के बाद मैं उस इंडेक्स को मार्क कर दूंगा कि वो विजिटेड हो चुका है। विजिटेड x1 y1 इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, उसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपको इसमें रिटर्न क्या करना है, बैटलशिप, बैटलशिप काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक इनिशियली काउंट ले लेते हैं, इनिशियली एक वेरिएबल ले लेते हैं बैटलशिप काउंट, लेट से बैटलशिप काउंट इक्वल्स टू 0 और इसको इंक्रीज करा देंगे जब भी आप बेसिकली क्यू में कोई भी एक एलिमेंट ऐड करोगे तो। ठीक है, तो बैटलशिप जो काउंट आपने लिया है उस वेरिएबल को इंक्रीज करा देंगे प्लस प्लस। ठीक है, और एट द एंड आप रिटर्न कर दोगे बैटलशिप काउंट, इसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, टाइपिंग मिस्टेक्स, लाइन नंबर 16 पे विजिटेड इक्वल्स टू ट्रू। ओके, वन मोर, बूलियन एरे लिया है, न्यू बूलियन। ठीक है, एंड और भी कुछ बोल रहा है, इंट जे लाइन नंबर 12 पे, इंट जे। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, होपफुली इट शुड रन नाउ। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो गया, ये आपका करेक्ट आउटपुट दे रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। जी लीजिए। ठीक है, तो कुछ ही नहीं किया, सेम प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली फिगर इट आउट करना है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है प्रॉब्लम, हाँ भाई कुछ इस तरीके से पूछ रहा है मेरे से, कनेक्टेड ग्राफ, अगर मान लो यहीं पे एक और होता राइट, एक्स एक्स एक्स, तो भी इसका आउटपुट यही आता 1 एंड 1 टू बैटलशिप। ठीक है, तो मुझे अगर ये समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जैसी प्रॉब्लम है, ग्राफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ग्राफ को ट्रेवर्स करने का सिंपल से दो तरीके होते हैं जो हमने डिस्कस किए, बीएफएस डीएफएस। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया बीएफएस के थ्रू। कुछ भी नहीं करते बीएफएस में, एक एलिमेंट को आप इंसर्ट करोगे क्यू में, उसको पोल करोगे, ठीक है, और विजिटेड मार्क करोगे और उसके नेबर्स को क्यू में ऐड कर दोगे। सेम प्रोसेस करते जाओगे जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा कि भाई ये आप इस इंडेक्स पे हो राइट, तो आप उस पॉइंट पे बेसिकली मूव करना सेफ है कि नहीं है, कोई सा भी एक बेसिकली मेथड बना दिया, क्योंकि अदरवाइज इट विल कम एर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एक ये हमने देखा, और एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा था कि अगर आप इस पॉइंट पे हो, अगर आपको लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है तो उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अभी फॉर एग्जांपल इसमें ये कह देता कि आपको
हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो, राइट? तो हम बेसिकली इस पे ये वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्योंकि हर एक इंडेक्स पे हम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। तो जैसे भी प्रॉब्लम दे रखी होगी, उस हिसाब से हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के क्या क्या नेबर हो सकते हैं, और उन नेबर्स को क्यों में ऐड कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।